लोग यहाँ बघाड़ा में रहते हो, बघाड़ा का क्या मुद्दा है? ऐसे मैंने एक दिन बात की थी बच्चों से, बोलते पर रूम बहुत महंगा यहाँ मिलता है, बड़ा महंगा किराया हो रहा है, इस पे कोई दिक्कत आप लोग को होती है? काहे नहीं दिक्कत होगी। हम्म। इतना महंगा रूम रेंट है, हम लोग गरीब वाले कैसे पढ़ेंगे। इतनी महंगाई है हर चीज़ पे। कितना रूम रेंट है एक छोटे से कमरे का डिब्बे से? 3000। और कितना कमरा होता है, कितने लोग रह सकते हैं उस रूम में 3000 वाले में? 2 लोग। और 2 लोग। हाँ, और कितनी जगह होती है, कितने बाई कितने की? अरे 8 से 10 बाइक रूम होता है, बस इससे ज्यादा नहीं। 10 बाइक। पानी वानी क्या रहता है हाल? पानी वानी की भी समस्या रहता है, थोड़ा बहुत ज्यादा है। तो पानी से बीमारी वारी होती है यहाँ पे, दिक्कतें, हाइजीन कैसा रहता है? इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसमें बहुत अच्छा, एक लैट बाथ में कितने बच्चे करते हैं? किससे? लेटरिन बाथरूम होती है तो एक में कितने बच्चे? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, कितने मिनिमम? अरे मान लीजिए 15 से 20 लोग लगभग। 15 से 20 लोग एक लेट बाथ के लिए? ये बघाड़ा में ये हालात है और 3000 रुपये रेंट रहता है। तो ये युवाओं का दिक्कत है इस बघाड़ा इलाके में, सलोरी में, जो यहाँ पे स्टूडेंट लॉबी जो बाहर बाहर से बच्चे आते हैं, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक छोटा सा डिब्बा सा रूम रहता है जो कि 3000 रुपये का, 3000 और कितना, बस यही लोग 3000 मान लो 3500 जैसे आप ले सकते हैं। और उसमें 2 लोग रहते हैं बस। और पानी वानी व्यवस्था क्या कैसी रहती है? बाहर से ना पानी बाहर से लेना पड़ता है। और पानी वानी है तो पीने लायक अच्छा? कहाँ पीने लायक अच्छा आता है पानी। कभी आप लोगों ने शिकायत की डीएम कमिश्नर वगैरह से, कुछ बोला आप लोगों ने तो कभी? हमारे लोग की सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग करें क्या। बोलने कोई मतलब है नहीं, बोलते हैं सब लोग इधर उधर बोलने से। बहुत बच्चे बोलते भी हैं, कुछ मतलब नहीं निकलता है। नहीं, तभी मैंने आपके डीएम जो नवीन चहल हैं उनसे मैंने बोला था कि जो बच्चे यहाँ बाहर बाहर से आते हैं, जो इतना मकान मालिक बढ़ा बढ़ा के रूम रेंट लेते हैं, तो 2500 2000 तक रखा जाए, है ना? मैक्सिमम 2000 लगभग 2000-2500 रखा जाए, ठीक रहेगा सभी के लिए। और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर आप लोगों को? और बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने लिखने के लिए, और कापी किताब सब जो महंगाई 18% GST लगा है, पहली बार ऐसा हुआ है। यानी कि जो आप लोग बुक्स खरीदते हो उस पर कितना टैक्स लगता है? 18% GST लगा। सोचिए, 18% GST बुक्स पर लग रहा है। ऐसा हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है। हाँ। अब बच्चों को कितना सामना करना पड़ता है, कितनी महंगाई का? बुक्स एटलीस्ट सरकारों को कापी किताब पर, काफी इसमें मतलब फ्री रहना चाहिए, कोई मतलब उठा नहीं रहना, GST फेस्टिव सब अगर फ्री रहना सरकार चाहिए। टैक्स बढ़ाएगी कॉपी किताब पर, स्कूल पर, कोचिंग पर, तो अपने आप महंगाई बढ़ जाएगी और इससे गरीब छात्र के बस में पढ़ाई नहीं रह जाएगी। गरीब छात्र पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ये यहाँ के युवाओं के छात्रों की आवाज़ है कि मैंने ये अभी मैं गोरखपुर में था, रवि किशन से मैंने वहाँ इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने डाला है, देखिएगा। हाँ, योगी से मैंने बोला है कि भाई बघाड़ा ऐसे प्रयागराज में जो बच्चे गरीब आते हैं बाहर बाहर से, तो रूम रेंट एकदम सही बात है भैया, 100 लाज है, 50 लाज है, और सब में किराया 3000 3500 4000, और सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं। बिल ऊपर भी देना पड़ता है, बिजली बिल ऊपर से। अच्छा, बिजली का बिल अलग से 3000 प्लस लाइट अलग से? तो अभी गर्मी में कितना लाइट का बिल आ रहा है? 300 400 मतलब 500 ला जाता कूलर। मतलब ये मांग चले 3500 रुपये रूम का भाड़ा और खाना पीना अलग का। तो महीने में कितना लगता है आप लोग खर्चा पूरा पढ़ाई लिखाई का? अरे लगभग 6000 रुपये लगभग। और कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 3 साल हो गए। अब 3 साल जोड़ा जाए तो कितना होता है 6000 महीने के हिसाब से? 1 लाख 1 लाख टच कर रहा है। 1 लाख। सोचिए कि एक आम गरीब व्यक्ति, एक किसान के लिए 1 लाख कोई आम यानी कि बहुत मतलब वो छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। एक गरीब व्यक्ति अपना 6000 रुपये महीने का, आज बिलीव नहीं करेंगे आप लोग, किसी कंपनी में जाइए, बहुत मैक्सिमम सैलरी कितनी, 8000 10000। 12। हाँ, अभी एक बच्चा मुझे कॉल किया था, मुझे जॉब दिला दीजिए। वो 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करना पड़ता, 12 घंटे। कितना कमाते पिताजी महीना आपके? मतलब घर पे रहने की वो किसान है। किसानी है तो कोई सोर्स ऑफ इनकम अलग से नहीं है। मुझे कितने मुश्किल से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है, परीक्षाएं समय पे नहीं होती। अभी देखा आप लोगों ने, चुनाव बड़े टाइम से हुआ है पहले फिक्स कर दिए भाई साहब, 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, लेकिन नेताओं की रैली नहीं रुकी है। लेकिन परीक्षाओं का डेट, पेपर लीक हो जाता है। तो आइए इधर आइए, बोलिए ना आप लोग। हाँ, आप लोग पेपर लीक पर क्या समझते हैं? पेपर लीक पे इनका भी लीक हो जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, साल भर के बाद निर्णय, फिर भर्ती रद्द हो, फिर से चुनाव हो, तब इनको समझ में आएगा ना। आप लोग क्या लगता है कि इतना बड़ा देश, इतने लोकसभा क्षेत्र, लेकिन चुनाव बड़े टाइम पर होता है, एक दिन न आगे न पीछे, लेकिन वैकेंसियां पीछे क्यों? ऐसा क्या लगता है, क्यों? ऐसा कारण क्या है? इनका है ना, मतलब सब कुछ सिस्टम इनका है,
सब कुछ सिस्टम इनका है, तो इनको जो करना करते हैं, अपने मनमानी करते हैं, लूट मतलब भ्रष्टाचार जो करना है इनको करना है, बच्चों का कोई नहीं देख रहा। इस बार अभी आप चलिए बघाड़ा में देखिए, इतना बच्चे मर रहे हैं, अभी आप अंदर चलिए देखिए इतना मर रहे हैं, आप रह नहीं पाएंगे रूम में, ऐसे रह रहे हैं। मतलब कोई अंदर ग्राउंड में रह रहा है, कोई छत पे, मतलब रात को सब लोग छत पे सोते हैं, लाइट कट जाए। अभी देखो मच्छर मच्छर तो अभी मतलब मच्छर फिलहाल अभी नहीं है गर्मी से, लेकिन इसके बाद जब बारिश होगी देखिएगा कितना मच्छर है, मलेरिया डेंगू सब कुछ यहाँ पे होता ये भी है। सुनने में आया हमें कि बघाड़ा में बरसात दिनों में तो नाव चलती है, हाँ नाव मगरमच्छ एक बार आया था। गलियों में नाव चलती है। मगरमच्छ आया था नाव पर। तब आप लोग कहाँ जाते हैं? जब गलियां भर जाती पानी से तब आप लोग कहाँ जाते हैं? घर पे चले जाते, नहीं शिविर लगता है वहाँ पे चले जाते हैं। हाँ। शिविर वहाँ पे मतलब इधर एनिमेशन या कोचिंग वहाँ चले जाते, घर पे चले जाते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे? तो घर पे पढ़ाई लिखाई नुकसान नहीं होता? नुकसान होगा, क्या करेंगे? देखिए ये युवा हैं और इनकी कितनी समस्याएं हैं और कितने मुश्किल से ये रहते हैं। और खाना पीना कैसे क्या बनाते हैं आप लोग गर्मियों के दिनों? क्या खाते हैं? खाना पीना ये नेनुआ है, पालक है, और क्या यहाँ पे बहुत स्पेशल सबका यहाँ पे बस पनीर बन जाता है। एक चीज हमने सुना है कि आप छात्रों का एक ही कुकर में दाल चावल और वो चोखा, हाँ उसको डीवीसी बोलते हैं। अभी में इसे क्या बोलते हैं? डीवीसी दाल चावल चोखा, उसी में सब कुछ हो जाता है। सब उसी में जाता है। सर हाँ। जैसा कि हम लोग बाहर से आकर स्ट्रगल करते हैं, इस तरीके से एक छोटे से छोटे रूम में जैसे लाइक 10 बाई 10 या 12 बाई 12 के रूम में रहकर तैयारी करते हैं। थोड़ा सा एक छोटे से रूम में आकर के तैयारी करते हैं। हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट से आकर दूर दूर से तैयारी करते हैं। इस बुरी कंडीशन में जैसा कि एक संदेश और देना चाहते हैं अपने युवाओं के साथ में कि जिस तरीके से इतना तेज़ी के साथ गर्मी बढ़ती चली जा रही है, इसके ऊपर भी हमें आपको सोचना है और कम से कम अपने जीवन में हर बर्थडे पर एक पेड़ तो जरूर लगाना है, क्योंकि इतना तेजी के साथ टेम्परेचर बढ़ते चले जा रहा है। आज हमारा पृथ्वी पे इतना तेजी के साथ पोल्यूशन बढ़ रहा है, देख सकते हो जैसे कि हिमालय कितना तेजी के साथ पिघल रहा है। इस पिघलते हुए हिमालय को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमें आपको कदम उठाना पड़ेगा, वरना आने वाले टाइम इतना भीषण गर्मी पड़ेगी कि हम और आप सहन नहीं कर सकते हैं। 55 से 50 से 60 तक अगर तापमान चला जाएगा तो सोचो हम आम पब्लिक का, इंसान का, जानवर का जिंदगी कैसे चलेगा। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें आपको कदम सबको उठाना चाहिए। हर बर्थडे पर अपना एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और रही बात स्ट्रगल की, तो हम लोग बाहर से आकर के एक छोटे से छोटे रूम में कभी कभी नमक रोटी या नमक चावल से भी खा करके जाना पड़ता है ट्यूशन कोचिंग करने के लिए, स्टेडियम करने के लिए। तो स्ट्रगल लाइफ से भरी हुई है हम युवा स्टूडेंटों की लाइफ। कहीं न कहीं समय से वैकेंसियाँ नहीं आती हैं, अगर वैकेंसी आ भी रही है तो लीक हो जा रहा है पेपर। तो सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हम तैयारी करते हैं सूखे पेट, कभी कभी भूखे पेट रह करके माँ बाप उम्मीद लगा के रखते हैं कि चलो हमारा बेटा गया है तैयारी करके आएगा, कुछ न कुछ उम्मीद लगाए बैठते रहते हैं। कहीं न कहीं समय आने पर पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक हो जाने के बाद फिर दिल पर क्या बीतती है वो हम युवा स्टूडेंट ही जानते हैं। उसके साथ साथ माँ बाप कितना रोते हैं वो हम लोग ही समझ सकते हैं। तो कहीं न कहीं हम लोगों की समस्याएं गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि साल में जो भी वैकेंसियाँ दे रहे हैं या 5 महीने 6 महीने पे दे रहे हैं या चुनाव आने पर दे रहे हैं, तो कम से कम समय से वैकेंसियाँ जो आपने एक बात बोली चुनाव आने पर, ऑलमोस्ट वैकेंसियां चुनाव आने भी क्यों आती हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? यही रीजन है सर कि सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स हो चुकी है। 5 साल पार्टियां भूल जाती हैं। इतना ज्यादा राजनीति हो रहा है। अभी गर्मी में हुआ है चुनाव आया, कॉन्फ्रेंस किया है कि मतलब वो होगा, अब अगले जो 29 चुनाव होगा वो गर्मी में नहीं होगा। युवा यहाँ मर रहे हैं गर्मी में, उनको ध्यान नहीं है। चुनाव 29 का भी कंफर्म नहीं हुआ, 29 का उनको मतलब आ गया, मतलब 29 का चुनाव जो अप्रैल में खत्म कर लिया जाएगा। मतलब मैडम आप इधर आइए, आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं दारागंज में ही रहती हूँ। नारायण में रहती हैं आप? हाँ, मैं सेंट मेरीज कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में अध्यापिका हूँ। अच्छा, सेंट मैरीज इलाहाबाद में। प्रयागराज। तो आप से दारागंज में रहती हैं, तो बच्चों, ये बच्चे जो हैं गरीब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, इनकी समस्याओं को देखती हैं आप, तो इस पे क्या होता है, क्या महसूस होता है? देखिए समस्याएं तो हर जगह है, किसी भी स्टेट में आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं है, लेकिन उन समस्याओं का निवारण किस तरीके से हो इस पे ध्यान देना चाहिए। ये यहाँ आते हैं युवा, ठीक है वो सही बात है, तैयारी करने आ रहे हैं, ये एक हब है। इलाहाबाद जो है वो एक हब है एजुकेशन के मामले में। तो इनको इसलिए ये चाहिए कि अपना जितना भी है गवर्नमेंट को भी टाइम पे वैकेंसी निकाले, टाइम पे एग्ज़ाम ले। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आए दिन पेपर ही लीक हो जाता है।
चाहे वो बोर्ड का हो, इंटर लेवल पे, चाहे कंपटीशन लेवल पे हो। तो बोर्ड लीक की जो समस्या है या कंपटीशन लीक की जो समस्या पेपर की है, वो समस्या सबसे बड़ी है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को वो ख़त्म करनी चाहिए। उसके बाद इनकी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा करना चाहिए शहर में कि हर लेवल के व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सके। आजकल गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट संस्था पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो प्राइवेट में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक जो अपना जिनका घर है एक लेवल बना देना चाहिए कि आप इस घर में रह रहे हैं तो इससे ज़्यादा रेंट नहीं ले सकते। तो एटलीस्ट इनको कुछ तो सुविधाएं। प्रयागराज में छात्रों के लिए रूम रेंट का एक लिमिटेशन हो कि 1500, 1000, 2000 सुपर रेंट नहीं होना चाहिए। अगला भाई हो भाई, हाँ भाई, हाँ सर ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा है। ये सच्चाई है, यहाँ एग्री हो या ना हो स्टूडेंट, लेकिन ये सच्चाई है कि हर रूम मालिक लूट रहा है। एक छोटा सा छोटा रूम बना करके दे देगा, बोलेगा ये 3000, 3500, 4000 लूट रहा है, ले रहा है हम लोगों से। पतरा रख करके लूट रहा है, 3500, 1200 रुपए, 1500 रुपए ले रहा है। बताइए ये कहाँ तक सही है? उचित दाम लो, उचित जो है, इस तरीके तक मत अत्याचार करो कि ये गरीब स्टूडेंट आकर तैयारी कर रहा है किस कंडीशन में। ये व्यवस्था चाहिए कि एक नॉमिनल बना देना चाहिए। आप क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग यही चाहते हैं कि एक रूम रेंट जो रूम मालिक हैं उनके ऊपर इतना तो ये होना चाहिए कि कम से कम एक लिमिट हो। सरकार एक प्रोविजन बनाए ना, हाँ, एक एरिया बनाया जाए, एक लिमिट बनाया जाए, इसमें इसके अंदर रह करके इतना रूम रेंट स्टूडेंट के लिए लिया जाए। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट बाहर से आ रहे हैं तो अगर आप बिजली, पानी और रेंट तीनों चीजें मिला के एक क्राइटेरिया बन जाए कि इतने बाय इतने रूम का बिजली, पानी, रेंट के साथ इतना होगा अमाउंट, और सिर्फ एक अमाउंट एक रूम देने का, उसका एक अलग बन जाना चाहिए कि आप केवल रूम दे रहे हैं, बाकी फैसिलिटी उनकी अपनी आउटसाइड सोर्स से हो रही है। तो एक नॉमिनल बन जाना चाहिए, बस यही। आप बताइए। जैसे सारी परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयागराज में छात्रों का रूम रेंट का मामला उठा रखा हूँ, आप उसे क्या कहेंगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत महंगाई है तो कोई बात नहीं है, हम लोग झेल लेंगे। इतना झेल रहे हैं तो महंगाई भी थोड़ी झेल लेंगे। बस वैकेंसी बस ठीक ठाक से आनी चाहिए, बस वैकेंसी ठीक ठाक से आनी चाहिए। बस भाई हम यही बोलना चाहेंगे कि पेपर हम लोग का टाइम सामने आपके सामने मैं खड़ा हूँ, 5 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ, हालत खराब हो गई है, आप तो समझ ही रहे हैं। हम समझ रहे हैं। हाँ वही ना करे, बस वैकेंसी आनी चाहिए। यहाँ जो भी है सब तैयारी कर रहे हैं, साल 2 साल वैकेंसी आती रहेंगे, 7-2 साल में सभी का व्यवस्था हो जाएगा। बस मैं यही चाहूंगा सर जी कि हमारे सारे स्टूडेंटों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं प्रयागराज में आकर के, कहीं न कहीं समय समय से वैकेंसियां देती रहे गवर्नमेंट। उसके बाद कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। एक बार बोलेंगे स्टूडेंट भाई हम सभी बोलेंगे एक बार स्टूडेंट एकता जिंदाबाद, स्टूडेंट एकता, स्टूडेंट एकता, स्टूडेंट एकता, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगला सवाल, छात्र आत्महत्याएं कोटा में, हैदराबाद में, प्रयागराज में, लखनऊ, दिल्ली में आए दिन रिपोर्ट आ रही है कि छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता, बताइए। सर अब तो देख ही रहे हैं, अब वैकेंसी निकल नहीं रही हैं, घर का दबाव आ जा रहा है, बेचारे लड़के क्या करें भाई, उनको समस्या होती जा रही है ना। घर वाले बोल रहे हैं कि बाबू तुम्हारा कब सिलेक्शन होगा, अब क्या करे, मेहनत पे मेहनत कर तो रहा है, अब वैकेंसी नहीं आ रही तो कहाँ से नौकरी पा जाए, दबाव दे रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे भाई हैं, हारना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वही मैं देख रहा हूँ ना कि लगातार आत्महत्याएं बढ़ रही हैं छात्रों की। आप बताइए आपका नाम, इसमें क्या कहेंगे, छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, आप बताइए। भाई मेरा नाम राजा है, हम बिहार छपरा से हैं। हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं उनको अपने फैमिली को देख के ये सब कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको इतने बड़े किए हैं, पाले पोसे हैं। तो जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं होगा तो बच्चे मतलब दूसरा लाइफ नहीं है। किसी कारण अगर नहीं मिलता है, अगर किसी कारण नहीं मिलता है तो बात अलग है, लेकिन जो इतना बड़ा कर दिया है, पोस्ट पाल कितना बड़ा किया है, तो वो भी एक उम्मीद लगाया हुआ है कि नहीं हमारा लड़का हमारा बुढ़ापे में सहायता बनेगा। अब ये कदम लड़के उठा ले रहे हैं तो ये गलत है कि नहीं है? गलत है ना। आप अकेले अपनी जिंदगी को मत सोचिए ना, आप अकेले, आपकी पर्सनल जिंदगी नहीं है, आपके पीछे के जाने कितने लोग जुड़े हुए हैं, आपका घर परिवार आपके सहारे है ना। आप आत्महत्या कर ले रहे हैं, बताइए, एक परेशानी है ना माँ बाप को, भाई बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, तुम ही सहारा हो।
जी हम यही कहना चाह रहे थे कि सरकारी नौकरी को ऐसे पूरा ज़िंदगी नहीं मान लेना है। अगर नहीं भी हुआ तो अपने फैमिली से मोटिवेट होना है कि नहीं, मेरे घर वाले जब मेरे लिए इतना किए हैं, जो भी मतलब अगर जॉब नहीं लगा तो हम अगर सेक्टर में भी अच्छा कर सकते हैं। आई एम एजुकेटेड पर्सन, तो हम दूसरे सेक्टर में भी कर सकते हैं। आपका नाम? रोहित मस्ताना। रोहित मस्ताना जी, आप बताइए कि आए दिन छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए अभी हम तो पढ़ नहीं रहे हैं, उतना जानते नहीं हैं इसके बारे में, लेकिन मैं यही बोलूँगा ये अत्याचार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये अत्याचार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, जो होगा एक दिन सब सही हो जाएगा। बस फैसला होने वाला है, कल पता चल जाएगा खुद ही कि कौन आ रही है सरकार, सरकार बदलनी जरूरी है। आप तो वोट दिए हैं ना, बदलेगी? वोट हम अभी नहीं दिए, किसी को देते ही नहीं, वोट ही नहीं देते हैं हम। तो बिना वोट दिए कैसे बदल जाएगी भैया? लेकिन देख रहे हैं आए दिन ना। जी इधर आइए, 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 वही है। जैसे हम लोग दूसरे जिले के हैं, हाँ। अब यहाँ प्रयागराज में आए हैं, तो भाई अब आदमी कहाँ जा पाता है? अच्छा, जाएंगे तो कल 2 दिन डिस्टर्ब ही हो जाएंगे, इसलिए नहीं जा पाते हैं। जैसे हम सोनभद्र के हैं, तब उतना दूर कहाँ जाएं वोट देने? वोट देने आप नहीं गए? नहीं, कहाँ जा? जाना चाहिए था। नहीं, वोट तो देना चाहिए वोट सबको। तो देना चाहिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करना है भाई। तो वोट बहुत कीमती है। ये हमारे युवा हैं, छात्र हैं, इनकी समस्याएं जो थी मैंने उनसे बात की और ये जनता तय करेगी। और जो सरकार है, जो सरकार आएगी, जो बनेगी, उनको इन छात्रों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। टाइम पर वैकेंसियां निकालनी चाहिए, पेपर लीक समस्याओं को रोकना चाहिए, ऐसी समस्याओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जनहित इंडिया न्यूज संगम, विपिन द्विवेदी। जय हिंद, जय भारत।